हाय एवरीवन, आज के वीडियो में बात करने वाले डायनामिक प्रोग्रामिंग के लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्वेश्चन के बारे में। जो लोगों को डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता है और रिकर्शन नहीं आता है तो पहले वो देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन पे जंप करना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस वो क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग में लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग आपको गिवन दी है। ठीक है, ये है आपका इनपुट, ये है दो स्ट्रिंग। अब लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्या बोलता है कि आपको दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है और बताना है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्या है। जैसे कि आपके पास ABCDE है, ठीक है, दूसरा है ACE। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, A मैच कर गया, C मैच कर गया, E मैच कर गया। इसकी वजह से इसकी लेंथ 3 आ रही है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस जो है हमारे पास 3 लेंथ का है, कि हमने दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर किया और इसमें से ACE कॉमन मिल गया हमें। तो हमें कॉमन फाइंड करना है और लॉन्गेस्ट कॉमन फाइंड करना है, कितना बड़ा हमें कॉमन वैल्यू मिल रही है दोनों को कंपेयर करने पे। ठीक है, तो जैसे कि सेकंड वाले का आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा। सेकंड वाले में क्या है, ABC है, दूसरा DEF है। अब दोनों में एक भी वैल्यूज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे जो आउटपुट है सभी को पता है कि जब वैल्यूज़ ही कॉमन नहीं है तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा हमारा यहाँ पे 0। ठीक है, अब हम कंपैरिजन समझेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। उसके पहले हम जानेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉमन की लिमिटेशन क्या है। क्या हम ABCDE को कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस निकालने का बोला, पर मैंने क्या बोला कि मैं काउंट कर लूँगा उसके अंदर क्या क्या कॉमन है दोनों स्ट्रिंग के अंदर और बता दूंगा काउंट क्या है, वही लॉन्गेस्ट होगा। तो ये अप्रोच वर्क नहीं करेगी, बिकॉज हमें रिलेटिव ऑर्डर में कंपेयर करना है। हम स्ट्रिंग का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि आपके पास ABCDE है तो आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हो, आपको वही वे में जो आपको स्ट्रिंग मिली है उसी में कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैंने A से A कंपेयर करके देखा, चल गया। फिर क्या बचा, BDC और C। अब मैंने क्या किया, B और C को कंपेयर करके देखा तो भाई ये नहीं चला, तो मैंने क्या किया, I को आगे बढ़ा दिया और ये J मान लो। IJ को फिर से कंपेयर करके देखा, CC मिल गया, तो मैं काउंट को +1 कर दूंगा। जैसे पहले हमारे पास 1 था, जब A कंपेयर हुआ था ये 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, C और C कंपेयर हो गया, अब दोनों को आगे बढ़ा दिया। फिर क्या, I यहाँ पे हो गया, J यहाँ पे हो गया। फिर से कंपेयर किया, नहीं चला, तो हम ये I को फिर से आगे बढ़ाएंगे, E और कंपेयर किया तो ये 2 की जगह 3 हो गया। इस तरीके से हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। ठीक है, इटरेटिव अप्रोच में और बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच में, रिकर्सन के जरिए हम इस तरीके से कर रहे होंगे। ओके, अगर मैं इसको ट्री फॉर्मेट में समझूँ, ठीक है, ये आपके पास ABCDE है, ACE है। ठीक है, ये दो चीज़ है आपके पास। अब आप जब कंपेयर करोगे तो आपके पास कुछ 2 कॉल्स होंगे। ठीक है, 2 कॉल्स क्या होंगे, पहला वाला कंपेयर कर रहा होगा कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है तो आपको 2 अप्रोचेस करना है। आप क्या करोगे, पहले आप जैसे ABCDE है और आपके पास ACE है। ठीक है, A कंपेयर कर दिया, इसको हटा दो, BCDE बचा और CE बचा। अब ये 2 को कंपेयर कर रहे हो, अगर दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है तो आप क्या करोगे, एक बार I को बढ़ा के देखोगे, एक बार J को बढ़ा के देखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्लूड एंड एक्सक्लूड मेथड आपको लगाना होगा कि हम एक बार B को इंक्लूड करके देखेंगे, एक बार C को इंक्लूड करके देखेंगे, और एक बार B को एक्सक्लूड करके देखेंगे, एक बार C को एक्सक्लूड करके देखेंगे, जो भी वैल्यूज़ होगी। इस तरीके से हमारा क्या, रिकर्शन का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा और वो कॉम्बिनेशन से रिकर्शन आपको आंसर ला के दे रहा होगा। आपको इतना नहीं सोचना है डिटेल में कि कैसे वो रिकर्शन काम कर रहा होगा, आपको बस बेस केस, आपका जो पहला केस है वो सोचना है और उसके बाद आपकी पूरी अप्रोच रिकर्शन आपको ला के दे रहा होगा। ओके, तो अब इसका ट्री बना के हमें देखना है कि ट्री इसका किस तरीके से बन रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ ABCDE लिख दिया है। ठीक है, एक स्ट्रिंग ये हो गई, एक हो गया ACE। अगर A और A ट्रू हो जाता है तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे कि भाई एक काउंट तो मिल चुका है हमें लॉन्गेस्ट सीक्वेंस का हमारा, और अगली अप्रोच पे चलेंगे। अगली अप्रोच क्या है कि एक बार आप ये B को लेके देखोगे, ठीक है, एक बार ये B को हटा के देखोगे आप। तो मैंने यहाँ पे B इंक्लूड किया है, ये हो जाएगी आपकी इंक्लूड अप्रोच।
ये हो जाएगी आपकी एक्सक्लूड अप्रोच, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बी मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड पे आओ। इस तरीके से हमें चलाना है, जो हमारा ट्री है इस तरीके से बन रहा होगा। फिर से सी और बी कंपेयर होगा, सी और बी पहली पहली वैल्यूज़ कंपेयर होगी। तो हमें क्या करना है, एक बार सी को लेके देखेंगे, ठीक है, और बी को हटा के देखेंगे। एक बार सी को हटा के देखेंगे और बी को लेके देखेंगे। इस तरीके से ये चलते जाएगा। लास्ट में जब आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो जाएगी, ठीक है, तो वो आपका बेस केस हो जाएगा। जब भी एक स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो जाती है तो वहीं तक आप कंपेयर कर सकते हो, उसके आगे आप कंपेयर नहीं कर पा रहे होंगे, वहाँ से आपको रिटर्न कर देना है। उसी तरीके से इसके अंदर भी आप सेम कर रहे होंगे। आप एक बार सी को लेके देखोगे, जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी और सी इंक्लूड हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम ई डी ले लेंगे, ठीक है, और एक बार ई और ई ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलते चले जाएगा, ओके। और जब भी आपको वैल्यूज़ मिलेगी, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है। और ये ई और ई फिर से कंपेयर हो जाएगा कि दोनों हैं, यहाँ से भी +1 रिटर्न हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 यहाँ पे 3 आउटपुट आपका आ रहा होगा इधर वाले इससे ब्लॉक से, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल रिपीटेशंस भी है। इसका आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले हम रिकर्शन अप्रोच बनाते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल अप्रोच, जो मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी, बार बार हम एक ही कैलकुलेशन बार बार कर रहे हैं, उसको हम मेमोराइजेशन के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आ जाओ, रिकर्शन की क्या स्टेप्स होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिकर्शन की स्टेप क्या है, बेस केस, दूसरा लॉजिक, तीसरा कॉलिंग, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। बेस केस में हमारा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है हमें कि जब स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल टू 0 हो जाए तो हम रिटर्न कर देंगे 0। ये हमारा बेस केस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रिंग का कंपेयर ही खत्म हो गया, स्ट्रिंग को हम कंपेयर नहीं कर सकते, उस समय आंसर हमारा 0 हो रहा होगा, ओके। और जैसे कि आपने यहाँ पे एक आउटपुट भी देखा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है तो हम पूरा कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो गई है, तो उस समय हम 0 रिटर्न कर रहे होंगे, क्योंकि आउटपुट भी यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है। इससे भी आप पता लगा सकते हो कि बेस केस में हमें 0 रिटर्न करना है, ओके। आ जाओ, अब फंक्शन कॉलिंग की बात करते हैं, ठीक है। लॉजिक आपका यहाँ पे क्या आ रहा होगा, जो मैंने बताया आपको कि हमें पहला कैरेक्टर उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर कंपेयर होता है तो हमें आंसर में काउंट में 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमें लॉजिक में क्या लिखेंगे, मैं फंक्शन कॉलिंग अभी हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है। तो हम लॉजिक में क्या लिख रहे होंगे, लॉजिक में हम लिख रहे होंगे अगर S1 है, S ऑफ I इक्वल टू S2 ऑफ J, S1 ऑफ I, इफ़ अगर ऐसा कुछ है कि पहला कैरेक्टर कॉमन हो जाता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिटर्न 1 प्लस जो भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, उसमें S1 S2 और इनके I और J, ठीक है, I +1 J +1, दोनों की हम एक एक आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों का पहला कैरेक्टर कॉमन है, तो हम एक एक लेंथ आगे बढ़ा देंगे कि आगे की वैल्यूज़ का जो भी आंसर होगा ये 1 के साथ ऐड हो जाएगा। 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब भी ये वैल्यू कंपेयर होती है तो हमें पता चल गया कि भाई 1 तो आंसर है हमारा, क्योंकि हमने एक कंपैरिजन हमें मिल चुका है, इसलिए 1 लिखा। और प्लस कि जो बाकी कंपैरिजन अभी बचे, बाकी जो स्ट्रिंग्स बची है S1 की और S2 की, उसको कंपेयर करो और उसका आंसर यहाँ पे लेके आओ, और 1 प्लस आंसर उसका जितना भी कैलकुलेशन बचा हुआ है उसका आंसर +1 करके रिटर्न कर दो। वो हमारा आंसर पूरा रिकर्शन कैलकुलेट करके ला के दे रहा होगा, हमें सिर्फ एक ही स्टेप सोचना है। थर्ड है कॉलिंग, ठीक है, कॉलिंग। अब अगर कॉलिंग की बात करो, कॉलिंग में हमें क्या करना है, कॉलिंग में हमें वही रिटर्न लिखोगे आप, और लिखोगे आप फंक्शन S1, S2 I +1, J। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक वैल्यूज़ हमें बढ़ाना है और एक वैल्यू जैसी की वैसे रखना है। उसी में एक और बार फंक्शन लिखेंगे हम S1, S2, ठीक है, ये हमने S1, S2 लिखा, और I J +1 ये कर दिया हमने, ओके।
और यहाँ पे इसका मैक्स ले लिया कि ये दोनों के जो भी कॉम्बिनेशन के आंसर हो रहे होंगे, जो भी लेंथ यहाँ पे मैक्स आ रही होगी उसको हम आंसर मानेंगे हमारा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने मैक्स लिया, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस निकालना है। ठीक है, तो हम सब प्रॉब्लम को तोड़ रहे हैं कि भाई एक को इंक्लूड करो, एक को एक्सक्लूड करो, और पूरे कॉम्बिनेशन बना के जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस निकल के आ रहा है उसको हम आंसर मानेंगे। तो ये जो लाइन है ये आपके बहुत काम आ रही होगी, इंक्लूड और एक्सक्लूड। ये मेथड बहुत ही जेनरिक मेथड है, बहुत ही कॉमन मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लग रही होगी। अगर आप आगे के क्वेश्चंस देखोगे जो मैं अभी सॉल्व कराऊंगा उसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड मेथड का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मेथड आपको याद रखना है कि एक पॉइंटर को मेरे को आगे बढ़ाना है, एक पॉइंटर को जैसा का वैसा रखना है, फिर अगले पॉइंटर को आगे बढ़ाना है, दूसरे पॉइंटर को जैसा का वैसा रखना है। इसको हम बोलते हैं इंक्लूड एंड एक्सक्लूड मेथड। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसमें एक और तरीका हो सकता है। हमने क्या किया, i+1 हम हर बार आगे वाली वैल्यूज़ प्लस कर रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लास्ट से स्टार्ट करें, कि जैसे कि आपकी ये स्ट्रिंग है ABCDEACE, तो हम क्या करें, ये लास्ट से वैल्यूज़ स्टार्ट करें कंपेयर करना, और कहाँ तक जाए, यहाँ तक, जब लेंथ 0 ना हो जाए, m=0 n=0। ये S1 की लेंथ हो गई, ये S2 की लेंथ हो गई। ठीक है, तो ये दोनों जब तक 0 नहीं हो जाता, जब तक हम कंपेयर करेंगे। उसी तरीके से उल्टे वे में भी हम आ सकते हैं, जैसे हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे और लेंथ तक जा रहे थे, वैसे ही लेंथ से स्टार्ट करके हम 0 तक आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सेकेंड मेथड करो। मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड मैंने यहाँ पर लिख दिए। फर्स्ट मेथड आप इसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस इतना कंपेयर करना है, S1.length = 0 और S2.length = 0, तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका चल जाएगा। अब मैं सेकंड अप्रोच बता रहा हूँ कि आप पीछे से कंपेयर करके सामने तक जाओगे। ये हम करके देखने वाले हैं क्वेश्चन में, तो आ जाओ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको text 1 स्ट्रिंग 1 गिवन दिया है और text 2 स्ट्रिंग 2। इसका आर्ग्यूमेंट हम चेंज कर देते हैं कि आपको बेहतर समझ में आएगा, S1 S2 कर देते हैं। ओके, तो ये हमने कर दिया S1 S2, ये हमारा हो गया S1 S2। ओके, अब क्या करना है, पहले तो हमें एक हेल्पर फंक्शन बनाना होगा। ओके, तो हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, रिटर्न हेल्पर, जिसमें हम S1, S2, S1.size ओके -1, S2.size ओके। ये -1 की जगह आप ऐसे भी पास कर सकते हो कि आपने S1 S2 का साइज़ दे दिया। ओके, ठीक है, ये डन हो गया। अब हम एक हेल्पर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ऊपर साइड। आ जाओ, ऊपर एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा हेल्पर फंक्शन। ठीक है, और ये हो जाएंगे हमारे उसके आर्ग्यूमेंट्स। कुछ और आर्ग्यूमेंट है, मैं इसको बोल देता हूँ n int of m। ये दोनों लेंथ हो गई। ओके, और ये रिटर्न कर रहा होगा इंटीजर। आ जाओ, अब ये हो गया। अब इसमें हम कॉलिंग लिख सकते हैं, रिटर्न मैक्स ऑफ S1, S2। एक को इंक्लूड करना है, एक को एक्सक्लूड करना है। ये मैंने इंक्लूड किया। ओके, सेम टू सेम कॉपी करना है हमें और यहाँ लिख देना है। ओके, और m-1। तो ये हम एक इंक्लूड कर रहे हैं, ये एक एक्सक्लूड कर रहे हैं एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब आ जाओ बेस केस पे। बेस केस क्या होगा कि जब लेंथ 0 हो जाए, या तो m = 0 हो जाए और n = 0 हो जाए, उस केस में हम रिटर्न 0 करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे लॉजिक भी था कुछ कि S1 m-1 = S2 n-1। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करने वाले थे, रिटर्न 1 प्लस हमारा हेल्पर। ओके, एक हमें कैलकुलेट कर लिया है, अब आप दूसरा कैलकुलेट लाके करके दे दो, और दोनों का हम एक एक वैल्यूज माइनस कर देंगे कि हमें पता चल गया कि दोनों एलिमेंट जिस पे अभी हम हैं वो सेम है। तो अगले पे चलते हैं और कंपेयर करते हैं जो बचे वाले रिकर्शन हमें ला के दे रहा होगा। और ये 1 मेरे को पता है क्योंकि हमें एक एलिमेंट मिल चुका है, तो हमने 1 ऐड कर दिया और बाकी आंसर अभी हमें कैलकुलेट रिकर्शन करके ला के दे रहा होगा। तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं। हमने सब कुछ लिख दिया, बेस केस, लॉजिक, रिकर्शन, कॉलिंग। हाँ, तो क्या बोल रहा है ये, अभी आउटपुट हमारा 3 आना चाहिए बट आउटपुट आ रहा है 2।
ठीक है, ये क्यों हो रहा है ये भी देख लेते हैं। तो ये जो हमने कंपेयर है गलत किया है, क्योंकि पहला वाला n का एलिमेंट है, दूसरा वाला m का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब चल जाना चाहिए हमारा। ये मिस्टेक्स हो जाती है कि आपने अगर n को पहला वैल्यू उसका माना है तो आपको यहाँ पे S1 में n ही देना पड़ेगा, यहाँ पे m नहीं दे सकते आप, और S2 में m देना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप कि हमारा 3 आउटपुट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, बट यहाँ पे अब ये चलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए टाइम लिमिट एग्जीट। ओके, तो इसको रन करके हम देखेंगे कि टाइम लिमिट एग्जीट आ रहा है। तो हाँ देखो, टाइम लिमिट एग्जीट आ चुका है आपका, क्योंकि रिकर्शन कॉलिंग ऑप्टिमल वे नहीं है। यहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है 2n है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम मेमोराइजेशन लगाएंगे। मेमोराइजेशन का बहुत ही सिंपल तरीका था। हमने क्या बोला था कि हमें वेक्टर यूज़ करना है, हमें स्टोरिंग करना है, कि जैसे यहाँ पे कुछ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसी के बीच में हमें चेक भी करना है क्या टेबल में हमारी वैल्यू प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो भाई डबल चेक मत करो, ओके, ये चीज़ आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे। वेक्टर, ये हमारा बन गया वेक्टर, ठीक है। इसको dp नाम दे देते हैं और इसको हम m+1, ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं n+1, -1। तो ये बन जाना चाहिए हमारा। -1 वैल्यू फिल हो जाएगी इसके अंदर, और लास्ट में हम यहाँ पे कॉमा करके dp पास कर देते हैं। ओके, तो dp पास हो गया, और इसको हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा कॉमा dp, ठीक है। तो हमने यहाँ पे dp हमारा एरे क्रिएट कर लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कहीं तो स्टोर कर रहे होंगे वैल्यूज़, कहीं तो हमें स्टोरिंग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं m, n। ओके, ये मैंने स्टोर कर दी। तो जो भी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो रही है इसके अंदर आ रही है। अब हमें चेक भी करना होगा कि भाई डबल कॉलिंग ना हो, तो हम क्या करेंगे, dp ऑफ m, n करेंगे, नॉट इक्वल टू -1। अगर ऐसा है तो भाई डबल कैलकुलेट मत करो, नीचे मत जाओ और डायरेक्ट रिटर्न कर जाओ आप ये। अब हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए और ये प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए। देखते हैं अभी क्या बोल रहा है कि भाई 1 + l, अच्छा इसमें dp हमने पास नहीं किया, तो सॉरी, ये आर्गूमेंट मैं भूल गया हूँ। नीचे भी शायद आर्गूमेंट आएंगे, हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा चल जाना चाहिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्टोरिंग कर ली, हमारे एरे में फिल कर दिया, यहाँ पे हमने लॉजिक लगा दिया कि डबल चेक ना हो, बार बार कॉलिंग ना हो। ओके, तो यहाँ पे m और n वैल्यूज़ एक्चुअली है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, m और n बनाना भी पड़ेगा। m = s1 डॉट साइज, ठीक है, n = s2 डॉट साइज। ये हमारा दोनों वेरिएबल बन चुके हैं और अब सब कुछ चल जाना चाहिए। अब आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो यहाँ पे इशू आ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ तो कर दिया बट हमने यहाँ स्टोरिंग नहीं किया। ओके, तो हमें यहाँ पे भी स्टोर करना पड़ेगा। हमने एक जगह स्टोरिंग करना भूल गए, क्योंकि यहाँ पे भी तो आंसर कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ पे भी आंसर कैलकुलेट हो रहा है। तो दोनों जगह हम dp जो हमारा एरे है उसमें आंसर डालना पड़ेगा, जब भी तो हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि क्या पहले से आंसर हमारे पास प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो डबल कैलकुलेट मत करो और डायरेक्ट वही रिटर्न कर दो। इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा टू एग्जीक्यूट इन ए लेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर अभी भी हमें कुछ प्रॉब्लम देखने मिल रही है। ये प्रॉब्लम किस लिए आ रही है, थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। एक और मैंने यहाँ गलती करी है, ठीक है, वो आपको समझना है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे n और m लिया, ठीक है। n और m का सीक्वेंस क्या है कि n जो है वो S1 के लिए है, m जो है वो S2 के लिए है। बट यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है, तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा या ऊपर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जब n और m करोगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है, n और m, ठीक है। अब आपका चल जाना चाहिए n और m, n और m, n और m, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब शायद एग्जीक्यूट हो जाए, कोई भी एरर हमारे पास है नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे दो आर्गुमेंट ले लिए, हमने n और m ले लिया, हमने dp ले लिया, ठीक है।
हमने ये सब कुछ ले लिया, हमने बेस केस लगाया, हमने ये कंपेयर किया कि भाई अगर आंसर पहले से हमारे एरे में प्रेजेंट है तो रिटर्न कर जाओ। ये हमने फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर कर लिया और उसका 1 ऐड करके बाकी एलिमेंट के लिए आंसर रिकर्शन को बोला कि कैलकुलेट करके ला के दो। और लास्ट में हमने मैक्स निकाल लिया कि हमने बोला इंक्लूड और एक्सक्लूड करके देखेंगे और जो भी लॉन्गेस्ट होगा उसमें उसका मैक्स हम इसमें स्टोर कर देंगे। तो ठीक है, अगर आप इसको रन करके देखोगे तो आपका आउटपुट यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो आपका सबमिट हो चुका है, आपका ये आंसर सबमिट हो चुका है। अब चलते हैं हम, अब बॉटम अप अप्रोच को हम देखेंगे कि बॉटम अप अप्रोच को हम किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ओके, अगर आप इसी की बॉटम अप अप्रोच की बात करोगे, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच की बात, तो बॉटम अप अप्रोच में भी हमें एक एरे क्रिएट करना होगा जिसका आप नाम दे दो L। ठीक है, उसकी लेंथ हो जाएगी m+1 n+1। ठीक है, जैसे कि हमने वेक्टर बनाया था, ये भी वेक्टर टाइप का ही मान लो आप, जो हमने मेमोराइजेशन में किया है वैसे ही आपको सेम करना है। ओके, उसके बाद हमारे यहाँ पे बेस केस, जब भी हम बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं, प्रीवियस के आंसर के बेसिस पे नया वाला आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीवियस आंसर क्या हो जाएंगे, प्रीवियस आंसर हो जाएंगे अगर आपकी m 0 है और n 0 है, अगर कोई भी एक स्ट्रिंग 0 है तो उस केस में जो आपका ये एरे बनेगा, ठीक है, अगर आपके पास ABCDE है और ACE है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है आपके पास। ओके, आपके पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स है। ओके, ये हमने मान लिया कि इस तरीके से है, लास्ट वाला नहीं रहेगा। ओके, ये हो गया। तो अगर हमारी एक स्ट्रिंग 0 है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी एक स्ट्रिंग 0 है तो हम उस समय उसका आंसर 0 कैलकुलेट करके मान के चल रहे होंगे। ओके, ठीक है, तो हमें इंडेक्स फिल करना होगा कि भाई अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो, ठीक है, +1 लेके, आपको +1 लेके बनाना है। ओके, तो ये ऐसा बन जाएगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपका मैट्रिक्स, क्योंकि S1 की लेंथ 5 है तो 5 + 1 का बनेगा। ठीक है, S2 की लेंथ 3 है तो 3 + 1 का बनेगा। ओके, ये m+1 n+1। ओके, 3 4 5 ये 6। ओके, ये बन गया। अब हम बोल रहे हैं कि पहली लेंथ कोई भी 0 है, अगर पहली लेंथ 0 है तो हमें हर बार 0 0 ऐड करना है यहाँ पे। ओके, कि अगर पहली स्ट्रिंग 0 है या दूसरी स्ट्रिंग 0 है तो उस केस में हमें बेस केस मान के चलना है कि वो इंडेक्स 0 होंगे। उसके बाद हम A को कंपेयर करके देखेंगे, A कंपेयर होगा तो हम 1 डाल देंगे, प्रीवियस में जो भी होगा वो +1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ABCDE है और यहाँ पे ACE है। तो जब आप A को कंपेयर करोगे तो आपका आंसर 1 आ रहा होगा, A और B को कंपेयर करोगे तो आपका आंसर 1 ही आ रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस को आपको लेके चलना है। A और B तो इक्वल नहीं है, A और C भी इक्वल नहीं है, A और D, A और E। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, C और A को कंपेयर करोगे तो ये भी इक्वल नहीं है, 1 लेके चलोगे। C और B को कंपेयर करोगे, ये भी इक्वल नहीं है। C और C को कंपेयर करोगे, C और C को जब आप कंपेयर करोगे तो इक्वल है, तो भाई प्रीवियस +1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, प्रीवियस क्या क्या, प्रीवियस आपको प्रीवियस 2 वैल्यूज़ होती है। ओके, जब भी आप कंपेयर करोगे तो प्रीवियस की आपको 2 वैल्यूज़ देखना है, कौन सी, i-1 j-1। जब आप i-1 करोगे तो ऊपर चले जाएगा, और j-1 मतलब यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको हर बार चेक करना है। अगर ये वैल्यूज़ ठीक है कि भाई प्रीवियस का आंसर क्या था, +1, वो हमारा करेंट आंसर हो गया। ठीक है, और जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम मैक्स कैलकुलेट करेंगे। मैक्स क्या, हम अगर जैसे दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा हमने कि C और D ये वाले इंडेक्स के लिए, ये और इंडेक्स के लिए दोनों इक्वल नहीं है, C और D इक्वल नहीं है, तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रीवियस इसका और इसका,
ये दोनों का कंपेयर होगा, जो भी बड़ा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों का कंपेयर होगा, जो भी बड़ा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको जब आप लास्ट पे जाओगे तो यहाँ पे 3 आउटपुट आपको मिल रहा होगा, ठीक है। चलो इसको करके देखेंगे हम कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये हमने वेक्टर एरे बना के रखा है हमारा, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो आ जाओ इसी को हम करके देख लेंगे। और यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम सिंगल फंक्शन में लिख सकते हैं। तो आ जाओ सिंगल में लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, ये हमने वेक्टर बना लिया, ठीक है। अब इसमें -1 मत भरो आप, सबसे पहले वेक्टर बना के आपको छोड़ना होगा, ओके। वेक्टर बनाया हमने और ये फिल नहीं की कुछ वैल्यूज़, ओके, ये हो जाओ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जाना है लूप चलाना है, इफ़ i इक्वल टू 0 i लेस दैन m i प्लस प्लस। एक और लूप चलेगा जिसमें क्या होगा, वही i की जगह आप j को रिप्लेस कर दो, ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग के लिए। ये हो गया i और j, ठीक है। अब इसमें चेक करना है इफ़ i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0, अगर दोनों में से कुछ भी 0 है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये जो हमारा डीपी एरे है इसमें आप डाल दो i और j पोजीशन पे 0, ओके, सेम जो हमने पहले किया था। अगर आपको पहले का फंक्शन याद होगा तो मैं पहले का फंक्शन निकाल के दे देता हूँ आपको, ऊपर हम रख लेते हैं कि जिसकी हेल्प से हम और अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने हेल्पर भी लगा दिया, जैसे हेल्पर में हमने ये किया था सेम यहाँ पे ये हो रहा है, हम एरे के अंदर वैल्यूज़ फिल कर रहे हैं 0, जो हम यहाँ बेस केस में कर रहे थे। तो ये हमारा बेस केस हो गया, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम लगाएंगे एलसिफ। एलसिफ में हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे S1 को, ठीक है, S1 i-1 इक्वल टू S2 j-1। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, इक्वल मिल जाती है तो हमें क्या करना है, हमें डीपी में i और j पे क्या करना है, 1 प्लस डी ऑफ i-1 j-1, ठीक है, ये हो जाएगा। और एल्स, ये एल्स हमारा थर्ड वाला केस है जो हमने थर्ड में लगाया था पहले भी। थर्ड में क्या लगाया था हमने कि भाई ये, ठीक है, थर्ड में हमने ये लगाया था, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना होगा डीपी ऑफ आई जे को हम कैसे फिल करेंगे, डीपी ऑफ आई जे को हम फिल करने वाले मैक्स की वैल्यूज़ से। डीपी ऑफ आई जे हो जाएगा हमारा मैक्स, क्या है, डीपी ऑफ i-1 j, ठीक है, ये एक इंडेक्स कम हो जाएगा i j-1, और इस तरीके से आपका आउटपुट आ रहा होगा और आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे डीपी ऑफ i, j, ठीक है। ये हमारा आउटपुट चल जाना चाहिए, ये हमारा कोड चल जाना चाहिए, ओके। देख लेते हैं कोड को। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई जे, यहाँ पर डीपी नहीं लिखा है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है, ओके। अब देखते हैं अब हमारा कोड चल रहा है क्या, नहीं, अभी भी हमारा कोड नहीं चल रहा है। क्या बोल रहा है, डीपी ऑफ आई जे, आई और जे प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आई जे की जगह एम और एन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एम और एन भी लास्ट वैल्यूज़ होगी, जो भी लास्ट में प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया था, लास्ट में जो प्रेजेंट होगा वही हमारा आंसर है। तो अभी क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट 0 आ रहा है और आउटपुट आना चाहिए 3। ये क्यों हो रहा है, ये भी देखते हैं। तो हमने जो कंपेयर किया है वो हम लास्ट इंडेक्स तक नहीं कर रहे हैं कंपेयर, ओके। तो हमें क्या करना है, i इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू m कर देना है, i और j लेस देन इक्वल टू n कर देना। अब हमारा चल जाना चाहिए, ओके। हाँ देखो 3 आ रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। अगर ये रन हो जाता है तो हम सक्सेसफुली हमने ये देखो ये सबमिट हो चुका है। हमने सक्सेसफुली यहाँ पे रिकर्शन अप्रोच देखी, फिर टॉप डाउन अप्रोच देखी जिसको हम मेमोराइजेशन भी बोलते हैं, फिर बॉटम अप अप्रोच देखी। कैसे आप बेस केस अगर आपको पता है तो किस तरीके से आप प्रीवियस की वैल्यूज़ की हेल्प से हम आंसर को सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो m/n है। वाई, बिकॉज हम जो लूप चला रहे हैं m तक चला रहे हैं, n तक चला रहे हैं। तो m/n इज द कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ए मिनिमम टाइम, ठीक है। यही सबसे बेस्ट अप्रोच है और यही सबसे
कम टाइम लेती है सॉल्व करने में। सेम टाइम ये ऊपर वाली भी लेती है जो हमने मेमोराइजेशन लगाया था, आप कोई भी लगा सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप रिकर्शन के बाद मेमोराइजेशन में कंफर्टेबल हो, क्योंकि रिकर्शन अप्रोच जो सेम होती है वही मेमोराइजेशन भी अप्रोच होती है, बस आपको स्टोरिंग कर लेना होता है। तो मैं मानता हूँ कि जब मैं बिगिनर था तो मुझे वो अप्रोच ज़्यादा अच्छी लगती थी, मुझे वो अप्रोच में ज़्यादा मज़ा आता था, मुझे वो अप्रोच जल्दी सॉल्व करने में हेल्प मिलती थी। तो आप कोई भी लगा सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।